जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे। पूरा सेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में ही होगा। तो चलिए जानते हैं क्या होता है टिप्स और क्या होता है ट्रिक्स। चलिए उठाते हैं अपने चाक और ये हमारा ब्लैक बोर्ड। अरे ये तो वाइट बोर्ड है, चाक इतनी मोटी, ये तो मार्कर, तो ब्लैक मार्कर। चलिए मार्कर से हम अपने वाइट बोर्ड पे शुरू करते हैं सेशन। क्या होता है टिप्स और क्या होता है ट्रिक्स, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। टिप्स जो होता है बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट या बड़े से बड़े थ्योरी को भी ये छोटे से छोटे रूप में इंसर्ट करके जो है पॉइंट टू पॉइंट बातें करना, यानी जो भी जरूरी बातें हैं, जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसके बारे में सिर्फ बात करता है ये टिप्स। क्या होता है ट्रिक्स, तो ट्रिक्स सर जी वो किसी भी सब्जेक्ट में आप देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर जगह आप लोग ट्रिक्स बहुत यूज करते हैं। ज्योग्राफी वगैरह में किसी भी नाम को याद करने के लिए, किसी भी क्रम को याद करने के लिए आपने क्या यूज किया, ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या करता है, किसी भी बड़े बड़े नाम को या क्रम को या किसी भी तरह के जो है फैक्ट्स है उनको याद करने के लिए एक छोटा से छोटा रूप बना दिया जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रिक्स। लेकिन अगर मैथ्स की भाषा में देखा जाए तो मैथ्स में जितने बड़े बड़े मेथड होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जितने भी स्टेप हैं उन स्टेप को कम से कम कर देना, मिनिमाइज करना, उसे कहते हैं ट्रिक्स। तो चलिए हम आज का जो टिप्स एंड ट्रिक्स का यानी TNT का जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई। आज हम मल्टीप्लाई, ये कौन सी प्लाई है, नहीं सर ये कोई प्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है। तो मल्टीप्लाई से ही आपका ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, यानी कि कैलकुलेशन शुरू होगा। तो मल्टीप्लाई से हम शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशन। टिप्स में इसके लिए क्या टिप्स हमें आजमाना चाहिए, तो सर जी मल्टीप्लाई के लिए पहला टिप्स है टेबल। अरे नहीं, अपने आसपास कोई टेबल मत लेते आइएगा, वो टेबल हमें नहीं चाहिए। जैसे कि आपको हमेशा कहा गया है कि टेबल आपको 1 से 30 तक लोग कहते हैं याद करने के लिए, कि 1 से 30 तक आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। या फिर कहीं ये भी कहा जाता है 1 से 20 तक टेबल जरूर याद होना चाहिए। हाँ बात सही है, याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या मल्टीप्लाई के लिए प्रयोग करना है तो ना तो आपको इसकी ज़रूरत है ना इसकी ज़रूरत है। आपको तो मैं कहूँगा सिर्फ 2 to 9, एक का क्या याद करना है, एक का तो 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, इस तरीके से तो आप जो नंबर है उसी नंबर को आप बोल देते हैं, और 10 का उसके आगे 0 लगा देते हैं, तो ना 1 कहूँगा ना 10 कहूँगा। यानी टेबल आपको याद होना चाहिए 2 to 9। पहला ये टिप, पहला पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट ही हम बातें करेंगे टिप्स में। फिर उसके बाद दूसरा क्या जरूरी है, दूसरा पॉइंट ये है सर जी कि मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 2 नंबर होने चाहिए उसके लिए, यानी 2 नंबर जरूरी हैं, ठीक है। ये हमने बता दिया कि टेबल आपको 2 to 9 याद होना चाहिए, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि दोनों नंबर यानी ईच नंबर में जो डिजिट्स की संख्या होगी, जो डिजिट्स होंगे इसके और जो डिजिट्स होंगे इसके, ठीक, यानी ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया, और जो दोनों नंबर के जो डिजिट्स होंगे वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों नंबर के डिजिट्स बराबर होने चाहिए। अरे ये कौन सा शर्त है, तब तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो गया। नहीं सर ये आसान हो जाएगा, कैसे होगा, देखिए अगर आप कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है और 5 6 7 यही है, ठीक है। 5 6 7 ये 3 ही डिजिट का है, 4 डिजिट का है, इसको कैसे बराबर करेंगे। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं करना है हमें, बस इसे, चूंकि ये पहली संख्या आपकी 4 डिजिट की है, कितने डिजिट की है, 4 डिजिट्स की है, ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी 3 डिजिट की है, तो हम 1 डिजिट इसमें आगे बढ़ा देंगे, बाईं तरफ एक 0 लगा देंगे और यह भी 4 डिजिट के बराबर हो जाएगी, 4 डिजिट इक्वल हो जाएगा। अब हम आसानी से इस ट्रिक का यूज कर पाएंगे। तो अभी हम इसको यह समझाने के लिए कि टिप्स क्या है ये हमने आपको बता दिया कि दोनों तरफ के दोनों नंबर्स के जो डिजिट्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। अब तीसरा क्या ट्रिक है कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, जितने भी मल्टीप्लिकेशन होती है वह होता है या तो लीनियर बेस, लीनियर भी होता है और क्रॉस भी होता है। तो 2 तरह का मल्टीप्लाई हमें इसमें देखना है, एक तो लीनियर एक क्रॉस। कैसे मल्टीप्लाई देखना है, एक लीनियर एक क्रॉस। क्या होता है लीनियर, क्या होता है क्रॉस, तो लीनियर जैसे मान लीजिए यह एक संख्या है और एक ये संख्या है, ठीक है। तो लीनियर यानी कि सीधी सीधी लाइन में अगर हम पूरा करते हैं, ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल, तो उसे कहते हैं हम क्या, तो उसे कहते हैं लीनियर, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर। और अगर हम यही मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, तिरछा गुणा करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस। ये कैसी मल्टीप्लाई है, क्रॉस। एक क्रॉस ये गया, एक क्रॉस ये गया, यानी ये दोनों मिला के क्रॉस बनाए। जैसे कि आप राजा महाराजाओं के घर में पहले क्या होते थे, उनके दीवारों पे तलवारें टंगी रहती थी ऐसे क्रॉस करके, तो वही स्टाइल है समझ लीजिए। और हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, लीनियर और क्रॉस, ठीक है। और चौथा और आखिरी टिप्स, आखिरी पॉइंट, इसको आपको समझने के लिए, इसका ट्रिक समझने के लिए, एडिशन, ठीक है, एडिशन आना चाहिए।
एडिशन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। इसको तो आप बहुत ही हल्के में फोकस कर रहे होंगे, लेकिन नहीं सर यही इसका बेस है, अगर इसको हम यहाँ से हटा दें तो धड़धड़ा के पूरा गिर जाएगा। अगर एडिशन मजबूत नहीं तो समझ लीजिए कि आप उसकी मल्टीप्लाई या कुछ भी करना है तो नहीं कर पाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, आपकी एडिशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। एडिशन मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग अलग नंबर लिख करके अपने माइंड में ही या फिर पहले पेपर पे ही आप पहले एडिशन कीजिए, फिर उसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद जो भी आप एडिशन कीजिए सिर्फ अपने माइंड में कीजिए। कहाँ कीजिए? सिर्फ अपने माइंड में कीजिए, एडिशन इन योर माइंड। ठीक, एडिशन मान लीजिए आपको हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आपको सिर्फ जो है 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन पे आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको जोड़ना है 365 584, ठीक, यह जोड़ना है तो आपको क्या करना है कि 58 और 36 इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 58 36 94, 94 944, 944 949, इसका एडिशन क्या आना चाहिए, 949 आना चाहिए। देखिए जोड़ करके देखिए, 5 4 9, 6 14, 5 3 8, 8 9, 949, ये इक्वल हुआ 949 के, ठीक है, ये क्या इक्वल हुआ 949 के, तो 949, तो ये आ गया आपका। इस तरीके से एडिशन, यानी कि हम जो एडिशन का नियम है कि हम इधर से चलेंगे, इकाई को पहले जोड़ेंगे, दहाई को फिर सैकड़ा को, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। आप सीधे सीधे 2 डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए और उसके बाद इसको 0 मान लीजिए। एडिशन पे ज़्यादा आपको जोड़ देना है, क्योंकि आप जितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, जितने भी डिजिट की आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें आपका कैरी आएगा, और कैरी क्या होता है, बाद में जुड़ता है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे, लीनियर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको भी आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ना बहुत जरूरी है, एडिशन सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एडिशन बहुत जरूरी है। और अगर 2 डिजिट का जोड़ना कैसे करेंगे, मान ली 89 है, 89 में हम 73 जोड़ना चाहते हैं, ठीक, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ना चाहते हैं, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 मान लीजिए, सिर्फ इसको जोड़िए, ठीक, 8 7 15, ठीक, एक ही डिजिट था, इसके बाद इस जिसको नहीं जोड़ा है तो एक 0 लगा दीजिए, 150 और 9 3 12, 12 इसको जोड़ लीजिए, 162 इसका टोटल आएगा, ठीक है। तो ये आप माइंड में भी कर सकते हैं, पहले आप पेपर में प्रैक्टिस करेंगे फिर माइंड में करेंगे। 89 73 जोड़ना है तो 8 7 15, 150, 9 3 12, 162। तो एडिशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सिखा देंगे मल्टीप्लाई किस तरीके से आसान स्टेप में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप ना यूज करें, बहुत ही आसानी से आप ट्रिक पे आ जाइए। ट्रिक क्या होगा, ये हमने टिप्स पूरा सीख लिया। ट्रिक ये होगा, जो लीनियर क्रॉस हमने बताया है उसी के थ्रू हम आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे। मल्टीप्लाई अगर सीखते हैं तो कितने तरह से, या तो 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पहले ही आपको टिप्स में बता दिया है कि डिजिट्स दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। 4 डिजिट्स का मल्टीप्लाई हम आपको 5 डिजिट तक सिखा दे रहे हैं। 5 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब कैसे हम करेंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें। तो 2 डिजिट हमने मान लीजिए ले लिया, 2 4 और 5 6, या चलिए भाई 6 7 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर से देखिए, मैं इधर आ जा रहा हूँ। 7 का 4 से, यानी लीनियर, इसको लीनियर कहते हैं। जब हम देखिए बड़े से रूप में लिख लीजिए 2 और 6, ठीक, यही था। अब इसका लीनियर यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौका 28 हो गया, 28 का 2 बचा, फिर इसके बाद क्रॉस करेंगे, 7 दूनी 14, 6 चौक 24, 24 14 38, 38 2 40 का 4 हो गया, 4 इसका कैरी हो गया, 6 दूनी 12, 12 4 16, 1608। ये कितना आ गया, 1608। ये हमने जितना भी एडिशन किया है उसको अपने माइंड में किया है, एडिशन इन योर माइंड, ठीक है। पेपर और पेन को हमें क्या करना है, स्किप करना है, यानी कि पेपर और पेन पे हमें एडिशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें एडिशन पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, हमें एडिशन पे प्रैक्टिस अच्छी तरह करना चाहिए, ठीक है। तो एडिशन खूब कीजिए। जैसे देखिए हम इधर ही रहते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हमने 2 डिजिट का बताया। तो 2 डिजिट में हमने जो आपको स्टेप बताया, कितने बताए, ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। पहला है यह स्टेप 1, 7 का 4 से जो भी गुणा किया, यहाँ पे हमने 28 आता है तो 8 लिखा, और जो कैरी करना है उसको नीचे लिख दिया, जो कैरी करना है उसको नीचे लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, तो दूसरे स्टेप में इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो संख्या रहती है इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नहीं करते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई अब क्रॉस, इसी को क्रॉस कहते हैं। जो हमने यहाँ आपको बताया है कि मल्टीप्लिकेशन 2 ही प्रोसेस से हमें देखना है, लीनियर और क्रॉस। तो ये था आपका लीनियर और ये हो गया आपका क्रॉस, ठीक। तो कैसे करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक, 6 चौक 24, दोनों आपस में जोड़ा। पेपर पे ना जोड़िए, एडिशन हमेशा माइंड में कीजिए। 38
ठीक है 38 और ये 2 कैरी था, इसको भी जोड़ेंगे तो 40, 40 का 0 ऊपर लिखेंगे और 4 फिर कैरी हो जाएगा। जो भी कैरी करना है उसको उसी के नीचे लिखते जाइए जिससे कि ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहेगा तो आप फट से उसको जोड़ लेंगे। अब तीसरा स्टेप, अब जो है हमारा तीसरा स्टेप, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो तीसरे स्टेप में अब ये क्रॉस हट गया, बचा लीनियर। अब इसका इससे करेंगे 6 दूनी 12 और 4 इसमें जोड़ देंगे तो 16 हो गया, यानी 1608 आपका इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 स्टेप, कितना स्टेप हुआ, 3 स्टेप। बस इतना याद रखना है आपको कि ये तीनों स्टेप आपका एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाना है। और भी देख लीजिए इसमें, मान लीजिए हमने 73 87 पूरा करना, ठीक है। तो 7 तरीके का इसका 2 बचा, फिर 7 7 49, 8 3 24, 49 24 73 होता, 73 2 75 का 5, 7 बचा, फिर 8 7 56, 56 7 63, 63 51, इसका आंसर आएगा 63 51। ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। थोड़ी राइटिंग आप लोग को मेरी क्लियर नहीं हो रही होगी। उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद और भी देख लीजिए आप इस पर। मान लीजिए 7 8 में 9 6 का इसका मल्टीप्लाई करना है 9 6 का, ठीक है। तो 6 48, 48 का 4, 6 7 42, 8 9 72, 72 42 114, 114 4 118, 118 का 11, ठीक है 11, फिर 9 7 63, 63 11 74, 74 88, ये आ गया मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर। हमने क्या किया, एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लाई तो हमें आपको याद कर लेना है 2 to 9, 2 to 9 ये लिमिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी लिमिट की चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन एडिशन का कोई लिमिट नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया, 3 स्टेप में आपको फॉलो करना है। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे तो आप कैलकुलेटर को भी फेल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि पहले आपने लीनियर किया, फिर आपने क्रॉस को आपस में जोड़ दिया, फिर उसके बाद कैरी को जोड़ दिया, सेकंड स्टेप में आ गया, ठीक। फिर तीसरे में लीनियर कर दिया, ये आपका थर्ड स्टेप में हो गया। ये आपका पूरा हो गया 3 स्टेप में, और एक ही लाइन में आपने उसको आंसर लिख दिया। लाइन एक ही यूज किया, पेपर पे सिर्फ एक लाइन यूज किया आंसर के लिए। अब आइए हम 3 डिजिट में देखेंगे। 3 डिजिट में कैसे होगा, तो 3 डिजिट में 3 डिजिट का उठा देते हैं, 3 4 5 और 5 और 6 7 या फिर 5 7 4 कर लेते हैं। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए 4 बजे 20 का 2, ये लीनियर होगा। आपको मैंने बताया था शुरुआत लीनियर होगा, अंत लीनियर होगा। अंत यहाँ तक आना चाहिए, अंत इस पे आता है, ठीक, लीनियर इससे होगा। जैसे जैसे डिजिट बढ़ते जाएंगे, ठीक, वैसे वैसे आप में कंफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सीखने के बाद आप उसमें प्रैक्टिस कीजिए, वरना सीखा हुआ चीज़ भी भूल जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो देखिए, तो 4 बजे 20 का 2, ये 2 जो कैरी है वो नीचे लिख दिया, फिर क्रॉस हमने किया 4 चौक 16, 7 बजे 35, 35 16 51 होता है, 35 16 51 होता है। यही एडिशन है, ठीक। एडिशन इस तरीके से हो गया, तुरंत अपने माइंड में ही उसको तुरंत कैलकुलेट कर ले। 51 होता है, 51 2 53 हो गया, तो 5 बचा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ आइए, जैसे जैसे ये होते जाए, इसको कंप्लीट होते जाए, तो यहाँ आप एक पॉइंट लगा दीजिए, जिससे आपको पता रहे जहाँ पॉइंट लगा वो हमने कर लिया है, कैलकुलेशन उसका कर लिया। अब इस पे आएंगे तो 4 3 12, 5 25, 25 12 37, 37 और 28, 28, ठीक, 28 37 65, 37 और 28 65, 65 5 70, 70 का 7 बचा, ठीक। यही कैलकुलेशन है जो हम स्किप कर दे रहे हैं। पेन एंड पेपर को हमने स्किप कर दिया, माइंड में ही कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेशन हमें क्या, एडिशन कैसे करना है, एडिशन हमें माइंड में करना है। फिर उसके बाद क्या आया, हमने ये भी पूरा कर लिया। तो यह जब पूरा होता है, जहाँ पे ये खत्म होगा, यानी इसने ये तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप को, यानी यह भी खत्म हो गया, ठीक, यह भी खत्म हो गया। इसके खत्म होते ही यह भी खत्म हो गया। अब इसको नहीं यूज करना मल्टीप्लाई में, अब हम इन दोनों को ही यूज करेंगे। अब इसको यूज करेंगे इससे, ठीक, फिर उसका ये खत्म हो जाएगा, फिर इसको यूज करेंगे इससे। तो ये लीनियर हो गया, जहाँ लीनियर हो जाएगा वहाँ समाप्त हो जाएगा, समझिए, जहाँ लीनियर हो गया वहाँ समाप्त हो जाएगा, लीनियर से शुरू, लीनियर से खत्म। तो आइए अब इस स्टेप का यूज करें। तो ये दोनों क्रॉस से क्रॉस करेंगे हम। 7 तरीके का 5 का 20, 41, 41 7 48 का 4 बचा, ठीक। अब ये भी आपका कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब क्या है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 4 19, ये आ गया आपका। तो ये आपका कितना आ गया, 19 80 30, ठीक। और ये आपका क्या था, कैरी था, इसको हटा देंगे, कैरी वाले को जो नीचे लिखे तो हटा देंगे, ठीक। उसके बाद आइए 3 डिजिट के बाद, तो 3 डिजिट में आपने कितने स्टेप यूज किए, तो वो भी आप देख लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। 3 डिजिट में कितने स्टेप में आपने एक लाइन को लिखा, इसमें तो 2 डिजिट में 3 स्टेप में लिखा, ठीक।
और 3 डिजिट में कितना हो गया, ठीक है। ऐसे ये 5 स्टेप आपका फॉलो होगा। तो ये पूरा कैसे होता है, तो देखिए, तो पहला स्टेप में आपने लीनियर किया, ठीक। दूसरे स्टेप में आपने एक क्रॉस इधर किया, यानी सी और प्लस सी, ठीक। तीसरे स्टेप में आपने क्या किया, तो तीसरे स्टेप में आपने इधर वाला लास्ट वाले को लिया इससे क्रॉस, और इधर वाले लास्ट को इससे क्रॉस, पहले वाले से, ठीक। तो क्रॉस प्लस क्रॉस, और बीच वाला जो डिजिट था 3 थे ना, ऐसे ऐसे, तो इसको यहाँ तक पहुँचा है, इसको यहाँ तक पहुँचा, तो बीच में जो डिजिट है इसको लीनियर, तो लीनियर किया, 3 स्टेप हो गया। अब यह चूँकि यह वाला इससे जब हो जाता है तो इसको फिर नहीं लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं करते हैं। अब इसका यूज करेंगे, तो इसके साथ करेंगे, तो इसके साथ क्या करेंगे, तो ये क्रॉस और ये क्रॉस 2 ही बचेगा, तो सी प्लस सी यानी क्रॉस क्रॉस का होगा, और फिर सी प्लस सी क्रॉस क्रॉस का ही होगा, ठीक है। ये देखिए ये है। अब ये हमने जो है इसको यहाँ तक जब ये आखिरी डिजिट से हो जाता है तो फिर इसका यूज नहीं करते हैं, अब इसका आखिरी डिजिट से करते हैं और इसका इससे करते हैं। तो ये दोनों क्रॉस क्रॉस हमने ये बता दिया, यह चीज़ है। फिर उसके बाद ये अभी पूरा हो गया, अब इसका इससे लीनियर, यानी शुरुआत भी लीनियर और अंत भी लीनियर। ये आपने देखा ना, इसका शुरुआत भी लीनियर है, इसका अंत भी लीनियर। और कितने स्टेप हो गए, लीनियर क्रॉस 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 लीनियर क्रॉस क्रॉस और लीनियर। ये 1 2 3 4 5 स्टेप में आपके पूरे होते हैं 3 डिजिट। हम इसमें क्या करेंगे, 7 6 दूर दूर लिख दें जिससे आपको हम क्लियर समझा पाए, 8 9 कुछ भी ले लें, 3 4, चलिए 2 4 3 7, ठीक। यह हमने ले लिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका इससे लीनियर हो गया, इसका इधर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा। ये वाला जब ये लास्ट वाले पहुंच जाएगा तो उसके बाद इसको नहीं मल्टीप्लाई में यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे जब ये लास्ट पे पहुंच जाएगा। और जब तक ये लास्ट पे नहीं पहुंचेगा, जिस जिस डिजिट से होते हुए जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिए और ऐसे ही स्टेप को फॉलो करना है। तो पहले इस पे जाएगा तो यहाँ पॉइंट हो गया, अगर ये कंप्लीट हो गया, फिर इस पे जाएगा, कंप्लीट हो जाने के बाद इस पे पॉइंट लगा दीजिए, फिर ठीक, फिर इस पे जाएगा, इससे कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, फिर इस पे जाएगा। और जैसे ही आप ये चौथा वाला आखिरी डिजिट पे पहला डिजिट का मल्टीप्लाई कंप्लीट होता है तो वैसे ही ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका यूज मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, यानी तीन और स्टेप हम करेंगे, यानी 1 2 3 4 स्टेप तो ये हो गया, यहाँ ये खत्म, फिर 5वां स्टेप, 6वां स्टेप, 7वां स्टेप, यानी इसमें 7 स्टेप यूज करते हैं 4 डिजिट में। कैसे करेंगे देख लीजिए तो और समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है। तो अब हम अब जो है तो ठीक है, अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि 4 डिजिट वाले में किस तरीके से 7 स्टेप फॉलो करना होता है। देखिए पहला स्टेप में सीधे सीधे लीनियर का गुणा, 7 9 63, ठीक, 63 का 6 आप कैरी नीचे लिख लीजिए, ठीक। और पहला स्टेप पूरा, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। फिर पॉइंट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता हो जाएगा कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब इससे इससे करना है। यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो नीचे पॉइंट लगा देंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर उसके बाद इसका इससे करेंगे, फिर उसके बाद इसका इससे करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। 7 9 63 का 6 हो गया, 7 8 56, 9 3 27, इनका गुणा किया, 56 27 83, 83 6 89, 8 बचा, ठीक है। ये स्टेप पूरा हो गया। अब इससे ऐसे करेंगे, 7 6 42, इसका इससे क्रॉस करेंगे, 9 4 36, 42 36, 78 78, 8 3 24, 78 और 24 102, 102 8 110, 110 में 11 बचा, ठीक है। यह भी पूरा हो गया। अब इसका इससे करेंगे, 7 7 49, 9 दिन 18, 49 18, 67 67, 6 3 18, 67 18, 85 85, 4 8 32, ठीक। इनका भी आपस में क्रॉस ही करेंगे, बीच में जो है ये बच रहा है तो क्रॉस ही करेंगे, ठीक। तो क्रॉस करेंगे, कहीं भी लीनियर नहीं आ रहा है, लीनियर होता तो सीधा सीधा होता, ये क्रॉस हो रहा है, ठीक। तो 7 7 49, 9 दिन 18, 49 18, 67 67 और 6 3 18, 18 67 18, 85 और 8 32, 32 और 85 117, 117 और 11 117 और 11 128, यानी यहाँ क्या बचा 12, ठीक। 12 जितना भी एडिशन है, तरह तरह के एडिशन आपको दिखा ना, इसमें कितने एडिशन आ गए, इसमें 5 6 एडिशन आ गए। तो जितना ही ज़्यादा स्टेप का, जितने ही ज़्यादा डिजिट्स का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके क्या होंगे, स्टेप बढ़ेंगे, और स्टेप बढ़ेंगे तो एडिशन बढ़ेगा, एडिशन पे जोर ज़्यादा बढ़ेगा। तो एडिशन पे फोकस जरूर कीजिएगा, ये बात जरूर मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब आइए, अब जब यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे कि यानी अब इस डिजिट को हम मल्टीप्लाई में यूज नहीं करेंगे। तो अब इसका आखिरी कराएंगे, अब इसका आखिरी से कराएंगे, अब इसका आखिरी से, बस यही अब हमें करना है। कैसे, तो 3 7 21, 8 2 16, 21 16 37, 37 6 2 24, 24 और 37 61, 61 और 12 73, 73 का 3 यानी 7, 7 बचा,
7 बचा। उसके बाद ये भी खत्म हो गया, यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद 4 से 28 और 6 दूनी 12, 28 12 40 और 47, 47 का 7 यानी 4 बचा, यानी ये भी खत्म हो गया। अब सिर्फ लीनियर हमें करना, 7 दूनी 14 4 18, इतना लंबा आपका डिजिट आया 18 73 80 93, 18 73 80 93। ये तो हम स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए, मिटा दीजिए, ठीक, इरेज कर दीजिए, जो भी कहिए। 4 डिजिट का हमने देख लिया कि किस तरीके से 7 स्टेप में 4 डिजिट का 4 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 स्टेप में आसानी से एक लाइन में आंसर निकाल देते हैं। 5 डिजिट का ये हम देख लेते हैं कितना स्टेप होना चाहिए। तो हम पहले एक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, और एक और नंबर लिख लेते हैं कोई। ये हमने 2 नंबर ले लिया, ठीक है, इसका हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो जो नंबर में जितने डिजिट हैं उतना तो स्टेप होना ही होना है। तो 5 स्टेप ये हो गया, तो 5 स्टेप पे ये वाला जो डिजिट है इसका पहला डिजिट, इसका कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलेशन। फिर इसका इससे कैलकुलेशन होगा, इसका इससे कैलकुलेशन, इसका इससे और इसका इससे, यानी 5 के बाद फिर 6ठे स्टेप में इसका इससे हो गया, 7वें स्टेप में, 8वें स्टेप में, 9 स्टेप में कंप्लीट होगा। आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 कैरी हो गया। तो ये यहाँ पे आप पॉइंट लगा लीजिए, जितना ज़्यादा डिजिट होगा उतना ही ज़्यादा आपको इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं मल्टीप्लाई करके, इसलिए पॉइंट लगा लेंगे, आपको ध्यान रहेगा हमने ये मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लिया है, ठीक। तो 5 दूनी 10, 1 कैरी हो गया, 5 में 45, 6 दूनी 12 57, 45 12 57, 1 58 का, ठीक, 5 हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर 5 3 15, 7 दूनी 14, 15 14 29, 6 9 54, 54 और 29 83, 83 5 88, 88 का 8 कैरी हो गया, ये भी पूरा हो गया। 5 से 35, 2 3 4 39, 6 3 18, 39 28 57, 57 6 9 7 9 63, 63 और 57 120, 8 128, 128 का 12 कैरी हो गया, ठीक, ये भी पूरा हो गया। फिर 5 में 25, 25 2 1 2 27, 27, फिर ये क्लास और ये लीनियर। तो 27, 6 से 42, 42 27 69, 9 9 18 69 और 18 87, 87 7 21, 21 87, 108, 108 12 120, 120 का 12 कैरी हो गया, ठीक, 12 कैरी हो गया, ये भी पूरा हो गया, यानी ये पूरा हो गया, यानी ये भी पूरा हो गया। अब इसका इससे करेंगे तो 6 5 30 और इसके सिर में 30 9 39, 39, ठीक है, हाँ, और इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, 39 और 49, 7 से 49, 49 और 39 88, 49 और 39 88 और 3 दूनी 6, 88 6 94, 94 10 104 2 106 का 10 बच्चा कैरी हो गया, ठीक, यानी ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका इससे करेंगे 7 में 35 35 और 3 38 38 और 7 14 38 14 52 52 10 62 62 का 2 और 6 बचा कैरी हो गया, यानी ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका इससे करेंगे 5 10 और 7 17 17 6 23 23 का 2 कैरी, फिर इसके बाद यह भी कंप्लीट हो गया। अब ये लीनियर बचा है, तो लीनियर का 5 5 2 7, यानी आपका आंसर इतना लंबा आया। ये आप जो कैरी किए हैं वो हटा दीजिए, ठीक, ये जो कैरी वाला नीचे आपने लिखा है उसको हटा दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया, यह आपका आंसर हो गया। तो 73 26 0 888 0, यानी 73 26 0 888 0, इसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 9 स्टेप फॉलो किए और एक लाइन में आंसर ला दिया। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, रिपीट कीजिएगा और अपना प्रैक्टिस भी जारी कीजिएगा, आप आसानी से कर लेंगे। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतने ही तेज कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेटर को स्लो करना है तो अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। और आपको ये टिप्स और ट्रिक्स जो भी हमने आपको बताया, कॉन्सेप्ट बताया है, वो आपको अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास का जो हम आपको लेके आने वाले हैं स्क्वायर के बारे में, उसमें स्क्वायर के बारे में बताएंगे कैसे स्क्वायर को और आसान तरीके से किया जा सकता है। तो अगली क्लास के लिए इंतजार करें और अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।